नमस्कार साथियों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप है ना कि एनटीटी का सेंटर पीएसबीआई के साइट पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी पीएसबीआई का अफिलिएटेड स्कूल है तो वह है ना कि एनटीटी का कोर्स आराम से करवा सकता है। उसके लिए अलग से उसको सेंटर लेने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई चार्ज वगैरह देने का जरूरत नहीं है। वह है ना कि जो अफिलिएशन लिए हुआ है उसके साथ जो कोड मिला हुआ है उसी में वह है ना कि एनटीटी का कोर्स करवा सकता है। तो इसके लिए आपको है ना कि पर्टिकुलर उसको अलग से एक है ना कि फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, उसको भर करके अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हम आपको है ना कि एप्लीकेशन देते हैं तो उसके साथ बाध्य नहीं करते कि आपको एनटीटी कराना है। अगर कोई चाहता है कि हम एनटीटी कराए तो वह है ना कि करवा सकता है। तो उसके लिए देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्राउजर में आ जाइए। जैसे कि मैं क्रोम में आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिए पीएसबीआई। जब हम यानी कि पीएसबीआई सर्च करेंगे, देखिए आप psbi.in psbi.site दोनों हमारा ही साइट है, ठीक है। और दोनों पर है ना कि सेम इंफॉर्मेशन है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से किसी पे भी जाइए, आपको है ना कि इसमें है ना कि कोई है ना कि ए नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों है ना कि सेम साइट है। बस है ना कि दोनों का जो नीचे का कंटेक्ट नंबर जो दिया हुआ है उसमें है ना कि थोड़ा सा अंतर है। दोनों में अलग अलग नंबर दिया हुआ है। देखिए, ये ऐसे मेरे पास है ना 4 नंबर है, 2 इस पे दिया हुआ है, 2 उस पे दिया हुआ है, बस इतना ही का अंतर है। बाकी बात दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसका जो है ना कि साइट बनना है, देखिए यहाँ पे आपको स्कूल दिखाई दे रहा है। स्कूल में एक है ना कि रजिस्टर का ऑप्शन है, कि लॉगिन का ऑप्शन है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा है ना कि बड़ा करके बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे आप है ना कि राइट साइड है ना कि कॉर्नर पे आइएगा तो यहाँ पे आपको है ना 2 ऑप्शन मिलेगा। देखिए इसको, एक है ना कि रजिस्टर, एक लॉगिन। तो अगर आपने अकाउंट बना लिया तो लॉगिन करेंगे, अगर नहीं बनाया तो पहले है ना कि हम रजिस्टर करेंगे। तो है ना कि रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमको एक है ना कि फॉर्म मिलेगा, यह वाला फॉर्म, स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेनिंग या स्टडी सेंटर, ठीक है। इसमें इतना सारा सेंटर है। देखिए, कंप्यूटर, एनटीटी, फायर सेफ्टी, टेलिंग, योगा, ब्यूटी, कम्युनिटी हेल्थ और अदर, माने अदर में भी कुछ। अगर आपको लगता है कि यह कोर्स संभव है तो आप चला सकते हैं। सर्टिफिकेट उसको पीएसबीआई की तरफ से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अब बोलेगा कि हम बोर्ड के साथ ये क्यों चला रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई तो करें लेकिन उसके साथ है ना कुछ जानकारी भी उसको हो। और यह सारा चीज एनईपी में आना है, बच्चे अपने मन से पढ़ेंगे इसको। तो हम लोग चाहते हैं कि यानी कि एनईपी लागू होने से पहले यानी कि इस चीज को अपने स्कूल में थोड़ा बहुत इस चीज को यानी कि माहौल बनाया जाए। तो यह माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप अलग के स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं तो एक तो उसको स्किल मिल गया और आपके स्कूल में कुछ है ना कि मान कि उसका है ना कि आमदनी हो गया। सर्टिफिकेट है ना, उसको एक लीगल सर्टिफिकेट दिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जहां उसको देना है, यानी यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर उसको देना है तो यह है ना कि वैलिड है। वैलिड एज मैंने इसलिए है क्योंकि इसका वेरिफिकेशन बहुत ईजी है, ठीक है, और बहुत फास्ट भी है। अच्छा, दूसरी बात कि इतना सारा है ना कि कोर्स में आप कौन सा कोर्स करा सकते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस एरिया में उस एरिया में करा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर या प्रिंसिपल का नाम, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे फोन नंबर, यहाँ पे स्कूल का एड्रेस, यहाँ पे है ना कि सिलेक्ट स्टेट। आप है ना कि जैसे ये है ना कि स्टेट है ना कि सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका है ना कि डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, दिल्ली, न्यू दिल्ली, जो भी, ठीक है। अगर इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट अगर नहीं आ रहा है, देखिए कुछ जगह है ना कि इसको नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है तो आप है ना कि लमसम उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट खुलता है उसको कीजिए। बाद में है ना कि वह हम लोग है ना कि डैशबोर्ड से उसको मैनुअल अपडेट कर देंगे। क्योंकि जिस समय यह फॉर्म बना था इसको अब यह अपडेट नहीं हुआ है। जैसा कि अभी मैं देखा हूँ तो हमको समझ में आया कि अभी यह अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि कुछ है ना कि स्पेशल है ना कि रीजन को ही दिया गया था। लेकिन अब लगभग पूरे इंडिया में यह शुरू हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से इसको है ना कि मैनुअल कर देंगे और इस फॉर्म को भी उम्मीद है कि अगले बार है ना करा देंगे। देखिए, इसमें अगर आप पीएसबीआई का अगर अफिलिएटेड स्कूल नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। क्योंकि यहाँ आपसे स्कूल कोड मांगता है और स्कूल कोड उसी के पास होगा जो पीएसबीआई का अफिलिएटेड स्कूल होगा, या 7 डिजिट का एक स्कूल कोड होता है जो अफिलिएशन सर्टिफिकेट में दिया जाता है। उसके बाद आप कौन कौन कोर्स कराना चाहते हैं, कंप्यूटर, एनटीटी, फायर सेफ्टी, योगा, वो सबको है ना कि आप है ना कि टिक करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, यह हमारे डैशबोर्ड में आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको सबमिट करने के बाद अगर यह सबमिट नहीं हो रहा है तो समझ जाए कि इससे पहले आपने है ना कि अप्लाई कर रखा है, ठीक है। आप हमारी टीम को कॉल करके बताइए, वो आपको बता देगा कि हाँ सर अप्लाई आपका हो चुका है। हम उसको है ना कि अगर
वह वेरीफाइड हो गया होगा, अप्रूवल उसको दे दिया गया होगा, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि आप लॉगिन कीजिए, फॉरगेट यूजर फॉरगेट पासवर्ड रहने कर लीजिए। नहीं, अगर नहीं हुआ होगा और फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप हमारी टीम से बात, मैंने जो भी प्रॉब्लम आता है आप हमारी टीम को बताइए, ठीक है। और इसको करने के बाद जैसे ही आप यानी कि लॉगिन कीजिएगा तो आप अपने यानी कि लॉगिन पेज पे आ जाइएगा, ठीक है। जो लोग यानी कि पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो वह यहाँ पे यानी कि लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका यानी कि सेंटर कोड और पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपके यानी कि मेल पे जाता है, ठीक है। मेल पे आपको एक पासवर्ड जाता है, उस यानी कि पासवर्ड से इसको खोलिएगा तो यह यानी कि आपका यानी कि खुल जाएगा। हमको तो किसी का पता नहीं है, नहीं तो हम यानी कि खोल करके इसका पूरा यानी कि डैशबोर्ड दिखा देते, हालांकि कोशिश करते हैं। 05-23-010 पासवर्ड। खोल के देखते हैं ये खुल जाए, नहीं देखिए इनकरेक्ट है ना कि पासवर्ड है, नहीं खुला, ठीक है। मैंने किसी का इनकरेक्ट है ना कि पासवर्ड मारा है, यहाँ पे नहीं खुला है। देखते करके कहीं खुल जाए, इनकरेक्ट पासवर्ड है, नहीं खुलेगा, नहीं खुला है। 05-23 देखते हैं एक आध और मार के। देखिए यह खुल गया, ऐसा है ना कि डैशबोर्ड बन के पूरा मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ से यानी कि स्टूडेंट में जाएगा, यहीं से यानी कि एडमिशन में चला जाएगा, या स्टूडेंट का मैंने एडमिशन फॉर्म हो गया, पहले से लिख के आ रहा है कि कहाँ का है, ठीक है। इसको है ना कि वहाँ पे फोटो लगाना है, तो पहले से लिख के आ रहा है एग्जाम का पूरा है ना कि फील्ड फॉर्म, रिजल्ट यहाँ से है ना कि चेक है ना कि हो सकता है। उसके बाद ये इसका है ना कि प्रोफाइल वगैरह है ना कि दिखाई देगा। सॉरी स्पीड नहीं है, लॉगिन में कहाँ गया, लॉगिन मैंने इसको किया था, देखिए यह इसका है ना कि लॉगिन फॉर्म है, यह पूरा स्टूडेंट का है ना कि यहाँ पे है ना कि डिटेल्स आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट खोलेंगे तो यानी कि इसका पूरा है ना कि 22-24 का स्टूडेंट आएगा इसका। थोड़ा सा है कि लोड लेने में, स्टूडेंट को है कि लोड लेने में समय लगता है। तो इस पर चीज देखते हैं। एक 124 स्टूडेंट इसमें इसको दिखाई दे रहा है, 100 से 124 तक। देखिए यह है ना कि सारा स्टूडेंट है ना कि अपलोड हो गया, यहीं पे है ना कि स्टूडेंट का देखिए, यहीं पे स्टूडेंट का है ना फी स्टेटस पेड, आईडी कार्ड रिसिप्ट है ना कि सारा कुछ यहीं पे दिखा देगा, ठीक है। आईडी कार्ड भी यहीं पे, यहीं पे इसका बिल जनरेट हो जाएगा, यहीं पे इसका है ना कि एक्शन बटन लगा हुआ है, एडिट वगैरह कुछ करना है तो यहाँ से एडिट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑल डाटा है, यह है ना कि 22-24 का है, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 23-25 भी आएगा। लोड ले रहा है, जब तक कि पूरा लोड नहीं लेगा मैंने कि डाटा बूथ होता है, मैंने कि बहुत सारे लोग है ना एनटीटी कोर्स करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्कूल में है ना कि एनटीटी कोर्स चल रहा है, यह है ना कि यह डाटा है ना कि लोड ले रहा है, जब तक यहाँ पे है ना कि लोडिंग कंप्लीट नहीं होगा तो थोड़ा सा है ना स्लो काम करता है, और नेट वगैरह का इशू हो जाता है तो और थोड़ा सा है ना कि नेट ही तो है, आप समझ रहे होंगे कभी कभी काम करना। देखिए अब इसमें है ना कि 23-25 का डाटा फीड होगा, वो है ना कि 22-24 का था, 23-25 होगा।
कैसे पूरा 22-24 से। ये अब है ना कि 23-25 का डाटा अपलोड करेगा। ये देखिए ये सब है ना कि 23-25 का है ना कि डाटा इसका है ना कि अपडेट हो गया। जो भी एडमिशन है 23-25 का, इसमें से कुछ का फी पे नहीं किया गया है तो है ना कि इसका पेड नहीं दिखा रहा। इसको पे फी करने के लिए बस यहीं पे जाके अगर ना पे फी करेगा तो ये आपको है ना कि फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी इसके साथ है ना गेटवे लगा हुआ है वहाँ पे पहुँचा देगा कि इसका इतना फ़ी है, आप है ना कि पेड कीजिए विदाउट मटेरियल। तो है ना कि इसमें है ना कि सारा कुछ है ना कि बना हुआ है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग है ना कि माने कि जिसको भी अगर एनटीटी कराने का मन होगा वो एनटीटी है ना कि करवा सकता है। और कोई प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है और हम आप ही लोग के लिए बैठे हुए हैं। तो आप लोग भी अगर करवाना चाहते हैं स्कूल से तो करवाइए, कोई टेंशन नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब याद रखिएगा। जय हिंद। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।